Yeah, take a number. I was lightning before the thunder. तो यार जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, जी नाम का एक बंदा होता है जिसकी अपनी मॉम से इतनी नहीं बनती है और वो बंदा पूरे दिन गेम्स में लगा रहता है। उसकी स्पेशलिटी यही होती है कि वो गेम्स खेलने में अच्छा होता है क्योंकि वो बचपन से उन्हें खेलता आ रहा है। और एक दिन अपनी मॉम से बात करते करते वो एक गेम को परचेज करता है और उसी को खेलने लग जाता है। लेकिन अचानक से पता नहीं कैसे, लेकिन हमारा जो जी होता है वो एक नई दुनिया में आ जाता है जो कि असल में एक गेम होती है जिसमें हमारे जी को लगभग 7 दिन तक सर्वाइव करना है इस गेम में। हालांकि जो गेम है उसमें बहुत सारे ट्विस्ट भी हैं जिन्हें अगर तुम लोग जानना चाहते हो तो जाके पिछला वाला एपिसोड देख सकते हो। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है हमारा जो जी होता है उसने लास्ट टाइम एक ऑप्शन चुना होता है जो कि होता है अगर उसे चोट भी लगे तो उसे दर्द ना हो। और जब वो उस चीज को चुन लेता है तब उसका डे 1 स्टार्ट होता है। और तब हमारा जो जी होता है वो मन मन सोचते हुए बोलता है, मेरे ख्याल से इसका मतलब है जो गेम है वो स्टार्ट हो चुकी है। और मुझे पता है कई सारे ट्राइब्स होंगे जो कि मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन तभी हमारी जो जी होती है उसकी मेड उसे बोलती है, यंग मास्टर। और जैसे हमारा जो जी है वो पीछे देखता है वो बोलता है तुम। और वो इस चीज को नोटिस करता है जो उसकी मेड होती है वो उसके कुछ ज्यादा ही करीब आ चुकी होती है। और वो कहती है, यंग मास्टर मैं। और जैसे वो इसके आगे कुछ कहती है तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है और वो बंदा कहता है, गार्ड्स उसे छोड़ो। और वो लंबा चौड़ा सा बंदा कहता है, मेरे को यंग मास्टर को देखने दो। लेकिन उस समय जो हमारा जी होता है उसे कुछ भी ज्यादा समझ नहीं आ रहा होता है। और वो कहता है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, आखिर कौन है ये लड़की और आखिर ये भी मेरा सर्वेंट है क्या। और एकदम से सिस्टम अलर्ट आता है और एकदम से उसके सामने एक स्क्रीन आ जाती है। और उस स्क्रीन की मदद से हमारा जो जी होता है वो जिस को देखता है उसके नाम और उसके काम उसे पता चल जाते हैं। जैसे कि वो जो लंबा चौड़ा बंदा है उसका नाम है रैंडी और वो हमारे जी यानी कि यंग मास्टर का बटलर है। और वो जो लड़की है उसका नाम है गार्स और वो हमारे जी की मेड है। और तब हमारी जो गार है वो कहती है, यंग मास्टर अब मेरे को यहाँ से चलना चाहिए। और अगर यहाँ पे मैं अपने प्रेडिक्शन लगाऊं तो मेरे ख्याल से रैंडी और जो गार है उन दोनों की बनती नहीं होगी। खैर छोड़ो, जब गार वहाँ से चली जाती है तब जो हमारा रैंडी होता है यानी कि जो हमारा बटलर होता है वो हमारे जी को कहता है, यंग मास्टर आपका आज सुबह हॉर्स राइडिंग का एक लेसन है और आपकी एक अपॉइंटमेंट भी है यंग मास्टर ग्लिशिंग के साथ आज दोपहर में। और क्या आप एक बैंक्वेट अरेंज कराना चाहेंगे आज रात को। उसका जो हमारा जी होता है वो कहता है, मेरे ख्याल से मेरे को इतनी जल्दी डीपली नहीं जाना चाहिए और जो सेटिंग है वहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी चाहिए वरना मेरे को लेने के देने पड़ सकते हैं। वहाँ पे कुछ भी डेंजरस चीज हो सकती है, यहाँ तक कि मैं जल भी सकता हूँ। जो हमारा मेन क्वेस्ट है वो ये है कि मेरे को लगभग 7 दिन तक जिंदा रहना है। और जो महल है ये बहुत ही ज्यादा डरावना दिखता है और यहाँ पे कई सारे अलग अलग तरह के ट्रैप्स होंगे जो कि शायद मेरे इंतजार कर रहे होंगे। और तभी हमारा जो जी का बटलर होता है वो कहता है, क्या आप ढंग से सोए नहीं थे यंग मास्टर, क्या आप कुछ अजीब में। तब हमारा जो जी होता है वो कहता है, नहीं असल में बस थोड़ा सा थक गया हूँ। उसके बाद उसका बटलर कहता है, फिर तो मेरे को आपकी हॉर्स राइडिंग का लेसन जो है वो अभी के अभी कैंसिल करना चाहिए। और तब हमारा जो जी होता है वो मनी मन कहता है, मेरे ख्याल से ये काम जरूर करेगा। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि आखिर हॉर्स राइडिंग करते कैसे। और वैसे भी हॉर्स राइडिंग बहुत ज्यादा डेंजरस है और अगर मैं हॉर्स से गिर गया तो पक्का मैं मर जाऊंगा। उसका जो जी का बटलर है वो आता है और कहता है, तो आपकी मीटिंग आ गया जो कि यंग मास्टर ग्लिशिंग के साथ आज दोपहर को मैं ही था जिसने उन्हें इन्वाइट किया था। और अगर अब हमने कैंसिल कर देते हैं तो ये थोड़ा रूड हो जाएगा, पर अगर अभी आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो पक्का यंग मास्टर ग्लिशिंग समझ जाएंगे। उसका जो जी होता है वो कहता है, फिर मेरे को माफ कर देना इतनी ज्यादा दिक्कत देने के लिए। और जो जी का बटलर होता है वो कहता है, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है यंग मास्टर कि मैं आपकी सेवा कर पाया। फिर उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है वो दिखाया जाता है दोपहर के समय जहाँ पे हमारा जो जी होता है वो लाइब्रेरी में होता है। और उसके बाद हमारा जो जी है वो कहता है, मेरे ख्याल से अब मैं समझ गया हूँ क्या कि यहाँ पे चल क्या रहा है। अभी मैं जिसके शरीर में हूँ वो ड्यूक का बेटा है जिसका नाम है सेन हेले जो कि हेले परिवार में से है। और वो हमें ये भी बताता है कि उसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो मिली लेकिन ये जो बुक है ये इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं। और इस गेम की जो सेटिंग है वो कहीं ना कहीं यूरोप में है जो कि विक्टोरियन इंग्लैंड के जैसा सिमिलर ही है। और जिस बात ने मेरे को सबसे ज्यादा सरप्राइज किया वो बात ये है कि ये यहाँ पे इस लाइब्रेरी में जितने भी बुक्स हैं उनमें सही में भर भर के नॉलेज ही है। और वो ये भी बताता है कि उसे कभी कभी ये जो दुनिया है ये एक रियल वर्ल्ड जैसी लगती है और जिन भी लोगों ने इस गेम को बनाया है उनके पास सच में बहुत ही अच्छी काबिलियत है। और तभी हमारा जो जी है वो किताब ढूंढ रहा होता है लेकिन तभी उसे न्यूज़पेपर्स मिलते हैं और जब वो न्यूज़पेपर्स को पढ़ता है तो उसे वैम्पायर के बारे में पता चलता है जिसमें वो कहता है वैम्पायर जैसे क्रिएचर भी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद जो हमारा जी होता है कहता है, क्या ये मेरे को हिंट है जो सिस्टम मेरे को कहना चाहता है कि मैं वैम्पायर से दूर रहूं। उसके बाद वो एक चीज को नोटिस करता है कि जो न्यूज़पेपर में जो यंग बॉय होता है वो कई हद तक गार जैसा दिख रहा होता है, हाँ उसकी मेड। उसके बाद हमारा जो जी होता है वो मन मन सोच रहा होता है, गार्ड जो है मेरी मेड है तो ये मरा हुआ लड़का क्या पता उसका भाई हो। ऐसा लगता है मेरे को कोई मौका ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं ये पूछ सकूं उसके बारे में। पर आखिर कैसे, ये बटलर तो मेरे साथ हमेशा हर समय रहता है हमेशा। मेरे को इंतजार करना पड़ेगा जब तक रात नहीं होती है क्योंकि तब तक तो ये पनौती जाएगी नहीं। उसके बाद फाइनली रात हो जाती है और हमें जी को उसके बेडरूम में दिखाया जाता है जहाँ से उसका बटलर जा रहा होता है और वो कहते हुए जाता है, यंग मास्टर
आप हिचकिचाइएगा मत। अगर आपको कुछ मेरे से चाहिए होगा, अगर आपको मेरी जरूरत होगी तो मैं बस गेट के पास ही। उसके बाद जो हमारा जी होता है वो कहता है ठीक है। उसके बाद जो बटलर होता है वहाँ से चले जाता है। उसके बाद जी कहता है फाइनली अब मैं अपने आप को समय दे सकता हूँ। और तब हमारा जो जी होता है वो मन ही मन कहता है अब यही मेरा चांस है, मेरे को जाके गार को ढूंढना होगा। उस चीज को ध्यान में रखना होगा कि क्या पता वो जो बटलर हो वो मेरे को देख रहा हो कि जो मास्टर है वो सोए हैं कि नहीं। उसके बाद उस कमरे में हवाएं चलने लग जाती है और जो मोमबत्तियां होती है वो बुझ जाती हैं और फिर एकदम से उस कमरे में अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है और बाहर से रोशनी आने लगती है। उसके बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि चुटकी बजाते हुए जी का ध्यान खींचता है और वो बंदा उन कैंडलों के बहुत ज्यादा पीछे होता है, इतना कि वो दिख भी नहीं रहता है उस अंधेरे में। उसके बाद फिर से जो मोमबत्तियां होती है वो जलने लग जाती है, लेकिन एक अलग ढंग से। और फिर एकदम से हमारा जो जी होता है उसके पीछे एक बंदा आ जाता है और वो जो बंदा होता है वो कहता है शिनई मेरे लाल दुल्हन। और जी हाँ, वो जो शिनई है वो हमारा पक्का जी है, वो उसका इस दुनिया का नाम होगा। और उसके बाद जो हमारा यंग मास्टर है यानी कि जी, वो डर के हमारे बेड पे गिरने लगता है। और उसके बाद जो वैम्पायर होता है, क्या तूने मेरे को मिस किया? सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आज की वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट।